हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एक बहुत ही प्यारा एग्जाम हमारे सभी टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट ईयर की बात करता हूं, जिस साल मैं सिलेक्टेड हुआ था, यानी कि इसके पहले वाले रिक्रूटमेंट में क्या रहा था ब्लूप्रिंट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, क्या रहा था टॉपिक्स का वेटेज। तो अगर आपको याद होगा, मैंने ऑलरेडी आपके सामने सिलेबस तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि सर टॉपिक वाइज बताइए कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है, कौन सा टॉपिक कम आता है, ताकि हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। जैसा कि आपको ये बात पता है कि इस एग्जाम के अंदर बेटा पूरा का पूरा सिलेबस मिक्स है। अगर हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर साइंस, तीनों को मिक्स कर दिया गया है यहां पर। और तीनों को जब मिक्स कर दिया गया तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को आज की डेट में अपने ही चीजें ज्यादातर समझ में आती है और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को अपनी ही चीजें ज्यादातर समझ में आती हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस के लेवल को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जो कोई भी ब्रांच का बच्चा किसी भी तरीके से यहां पर अपनी तैयारी कर सकता है। चलिए जरा मैं आपके सामने वेटेज लाया हूं, इस वेटेज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर हम बात करते हैं डायोड के बारे में, जहां हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, जहां हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जहां पे हम बात करते हैं एम्पलीफायर और ऑसिलेटर्स के बारे में, यहां से 4 सवाल यानी कि 4 क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर देखने को मिले थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां से 9 सवाल देखने को मिले थे। और ये 9 सवाल में लॉजिक गेट्स था, 9 सवाल में नंबर सिस्टम था, 9 सवाल में डीएसी एडीसी मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जैसी सारी चीजें देखने को मिली थी। इसके बाद बात करता हूं नेटवर्क थ्योरी, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है जो कि बहुत ही बेसिक है। यहां पे सर्किट के 7 सवाल देखने को मिले थे जो कि अपने आप में काफी बेसिक थे। देन कंट्रोल सिस्टम की मैं बात करता हूं, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है। बेसिक सवाल देखने को मिले थे SF6 को SFG को लेकर के, सिग्नल फ्लो ग्राफ को लेकर को, या मैं बात करता हूं पोलर प्लॉट को लेकर, ट्रांसफर फंक्शन को डेफिनेशन को लेकर के 4 सवाल। देन इसके अलावा मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट को लेकर के 7 सवाल यहां पर आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा मैं बात करता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का ही एक हिस्सा होता है, यहां से हमको 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और इन सब के बाद चलते हैं कुछ कंप्यूटर साइंस के टॉपिक, बट कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पे बाद में आएंगे। पहले आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन है जहां से 14 सवाल पेपर में देखने को मिले थे आउट ऑफ 75। इसके अलावा बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन पूछी थी, यहां से 4 सवाल थे। कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट से 13 सवाल थे। अगर आप इन पूरे टोटल सम करोगे तो यहां पे 75 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप पेपर को देखोगे, मैं पेपर को भी सॉल्व कराने वाला हूं, यहां पर पीएलसी के भी 3-4 क्वेश्चन थे जिनको हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, जिसको आप लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हो। तो ये तो पोर्शन हो गया आपका 75 मार्क्स का। इसके अलावा मैं बात करता हूं, आईबी ने बिल्कुल सटीक पेपर बनाया है, इसके बाद ये जाने की कोशिश नहीं करेंगे और ये सारे टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। बेहतर तरीके से परफॉर्म करिए। ऐसा नहीं है कि ये 75 में से आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हो। लास्ट ईयर में बात करता हूं 700 वैकेंसीज थी और वहां पर जब कट ऑफ देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 100 नंबर में से अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं तो सिर्फ 45 मार्क्स कट ऑफ गया था। मतलब 45-50 नंबर पे आराम से सिलेक्शन हो सकता था, जिसमें से बच्चों ने रीजनिंग में ही 25 में से 25 मार्क्स का आपका नॉन टेक आता है, रीजनिंग आता है, तो 25 में से 20 मार्क्स तो आप रीजनिंग से ही लेके आ सकते थे और यहां से पूरे 75 में से सिर्फ आपको 25 लाना था। बट लास्ट ईयर में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लास्ट ईयर पढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे और ऐसी कोई किताब नहीं आती जो ये सब कुछ आपको एक साथ प्रोवाइड करें। इसीलिए हमने आपके लिए एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया है, जिस कोर्स के अंदर मैं खुद लीड कर रहा हूं, सारे फैकल्टीज रहेंगे। मैं खुद यहां से आप लोगों के लिए लेने वाला हूं नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें मैं लेने वाला हूं। अतुल सर लेने वाले हैं आप लोगों के लिए डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के फैकल्टीज आपके लिए ये लेने वाले हैं। सब मिलकर आपका ये पूरा प्रॉपर कोर्स को बहुत प्यारे तरीके से डिजाइन किया हुआ है और जिसको कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल ऑफ IBJIO। मैं खुद IBJIO में सिलेक्टेड हूं, पूरी तरीके से मैं सारी चीजों को जानता हूं कि इस पेपर के बाद कैसे चाणक्यपुरी के अंदर आप लोगों का दिल्ली के अंदर स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर जो बेटा स्किल टेस्ट का होता है, उस स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। आपके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस भी मैंने लगाई हुई है जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है जो आपसे स्किल टेस्ट के अंदर करे जाएंगे। एक ही चीज बोलूंगा, एक अगर चाहते हो जेन्युइन सिलेक्शन लेना तो अभी लग जाइए इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं बात करता हूं ये चीज देखने के बाद एक बच्चा सोचता है मैं तो वही करता हूं, अपना रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ता रहता हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स मारोगे आप जेन्युइन इस एग्जाम के अंदर क्लियर करोगे। इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी देना चाहूंगा जहां पर हजारों बच्चे जुड़े हैं जो इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। रिसेंटली ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। और एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जेन्युइन तैयारी करना चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि ये एग्जाम आपका इस बार
क्रैक हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अभी मैं लेकर चलता हूं। पहले ये टेलीग्राम चैनल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर इसको ज्वाइन करिए। सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहीं पे प्रोवाइड करूंगा। ये ब्लूप्रिंट है, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और आप इसी वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, अभी रिसेंटली आप देखिए मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है। इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से, आपको यहां पर एक IBJIO 2025 का कोर्स मिलेगा। इस IBJIO 2025 के कोर्स की लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करिएगा। जैसे आप इसकी लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करोगे, आपके सामने IB का कोर्स खुल जाएगा, जहां पर पूरा ये लाइव बैच है, लाइव के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है आपके पूरे CBT 1 के लिए। इसके बाद स्किल टेस्ट की क्लासेस हैं, पूरी एक्सपेरिमेंटल क्लासेस है, एक एक एक्सपेरिमेंट में उसमें करवाऊंगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसी के अंदर है। और ये आपके पास कोर्स है, और हमने अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, और अभी तक टोटल यहां पर 2500 के आसपास बच्चे अपनी तैयारी करना चालू कर चुके हैं। पूरी IB की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 2399 है। अगर आप यहां पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो मोहित के, MOHIT के, तो ये आपकी पूरी प्राइस को रिड्यूस कर देगा। और ये जो फाइनल प्राइस आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, फाइनल प्राइस आपको यहां पे जो देखने को मिलने वाली है वो सिर्फ 2199 हो जाएगी। आफ्टर अप्लाइंग व्हाट? आफ्टर अप्लाइंग MOHIT के, मोहित के। तो जैसे आप मोहित के अप्लाई करोगे, तुरंत इसकी जो प्राइस है वो ऑफिशियली आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और 2199 का फाइनल आपको ये मिल जाएगा। क्लासेस विद इन अ डेज के अंदर स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से मेरे साथ स्टार्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।